माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ मैथ। ठीक है बेटा, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो डिस्कस किए थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बेसिक थे बट मैंने उसमें आपको ये बता दिया था कि आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर रहने वाला है उसका रेंज क्या होने वाला है। ठीक है, इट मस्ट बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन, equal fraction, zero fraction, but not an improper fraction. It means that probability का आंसर कभी भी improper fraction में नहीं रहने वाला। सेकेंड, अगर परसेंटेज की बात करें तो उसका आंसर हमेशा 0 to 100% के बीच में रहने वाला है। 0 मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट एंड 100 मीन्स श्योर इवेंट। ओके, एंड अनदर वन इज सर 0 to 1, 0 to 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी का जब भी आंसर होगा वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, कहने को तो ये जो पॉइंट मैंने लिए 1 2 3 2.3 पॉइंट किसी क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट आपका आंसर जब उधर आ रहा होगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, और इसका किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है कि सर ये क्लास 10th में आएगा, ये क्लास 12th में आएगा। आप प्रोबेबिलिटी का आंसर किधर भी करेंगे ना, किधर भी क्लास 10, 11, 12 फर्दर स्टडीज में भी करेंगे तो भी उसका रेंज 0 से 100 रहने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा अभी हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसमें एक टॉपिक है प्लेइंग कार्ड्स, है ना, और एवरी ईयर यानी कि हर साल उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी बच्चों को लगता है ये, बट आज मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले अच्छे से आप इसको देखिए कि मैं कैसे इसको इलैबोरेट कर रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से मैं प्लेइंग कार्ड्स को डिफाइन कर रहा हूँ, कलर के बेस पे, नंबर्स के बेस पे, सिंबल के बेस पे और स्पेशल कार्ड्स के बेस पे एंड यूनिक कार्ड के बेस पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमने, सर प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, बहुत आराम से सीखेंगे ना। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं सर, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। ओके, अगर आप कार्ड्स की बात करेंगे तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। और मैंने क्या बोला, पहला मैं किस बेसिस पे डिफाइन करूंगा सर, कलर के बेस पे, COLOR। ठीक है, हाँ, और आप चाहें तो COLOUR भी लिख सकते हैं, दोनों स्पेलिंग ठीक है। ये बेटा अमेरिकन एसेंट है और ये ब्रिटिश एसेंट है। ठीक है, ठीक है, चलिए दोनों ठीक है। तो सर कलर के बेस पे ये 2 तरह के होते हैं। ठीक, कितने तरीके के होते हैं सर, 2 टाइप्स। पहला क्या, पहला रेड मान लीजिए और दूसरा मानेंगे आप ब्लैक। क्या मानेंगे, ब्लैक। इट मीन्स दैट कि सर अगर हम कलर के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें आपके 26 रहने वाले हैं ब्लैक कलर के कार्ड्स एंड 26 रहने वाले हैं रेड कलर के कार्ड्स। ठीक है, तो चलिए कलर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इट मीन्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ कलर द प्लेइंग कार्ड्स आर 2 टाइप, ब्लैक एंड रेड। 26 आर ब्लैक एंड 26 आर रेड, और इनका अगर सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी कि एवरी एस्पेक्ट में मैं आपको टोटल निकाल के दिखाऊंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो ना। ठीक है, सेकेंड मैंने बोला था बेटा पहला कलर एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो बेटा आप जब ये प्लेइंग कार्ड्स देख रहे होंगे ना तो उसमें कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। सर कौन कौन से नंबर लिखे होते हैं, तो बेटा नंबर स्टार्ट होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, हाउ मेनी नंबर्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ऑल द नंबर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। यानी कि 2 नंबर के 4 कार्ड्स होंगे। 2 नंबर के कितने कार्ड्स होंगे 4, 3 के भी कितने होंगे 4, 4 के भी कितने होंगे 4, 5 के भी कितने होंगे 4, 6 के भी, इसी तरीके से आगे। सर होंगे तो 4, लेकिन आप ये जो एरो निकाल रहे हैं, पास कर रहे हैं, ये सिर्फ 2 क्यों पास कर रहे हैं। तो बेटा मैंने बताया ना कि 4 टाइप के कार्ड होंगे सारे, मतलब कि 2 नंबर्स के कितने होंगे 4, 3 के भी कितने 4, 4 के भी कितने 4, बट कलर के बेसिस पे सर 2 क्या होंगे ब्लैक
टू क्या होंगे ब्लैक, टू क्या होंगे ब्लैक, टू क्या होंगे ब्लैक, यानी कि हर कार्ड्स में दो कलर ब्लैक का होगा, दो कलर क्या होगा ब्लैक का होगा। और सर बाकी दो कलर, मेरे बच्चे बाकी दो कलर रेड के होंगे। कैसे होंगे रेड, यानी कि इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कलर when we talk about the numbers, two are black and two are red. ओके और ये सब कितने होने वाले हैं, हर एक कार्ड 4 होने वाला है। तो सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड एवरी कार्ड इज ऑफ 4 टाइप, मीन्स सर 9 into 4, दैट मीन्स सर 36 कार्ड। हाउ मेनी कार्ड्स, 36 कार्ड। यानी कि नंबर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 36 कार्ड होते हैं, ठीक है। और एवरी एस्पेक्ट में 2 ब्लैक हैं और क्या है 2 रेड। इट मीन्स सर इस 36 कार्ड में क्या हो जाएगा, नंबर कार्ड्स में 18 क्या होंगे रेड और 18 क्या होंगे ब्लैक। बेटा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपको जिस तरह का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कॉपी आपको किधर भी नहीं मिलेगा। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि किधर से सीख लिया फिर आपको बताया। ऐसा एस्पेक्ट आपको किधर भी देखने को नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, समझ रहे हैं ना। आप देखिए किस बेसिस पे मैं कर रहा हूँ। फिर आप पकड़ेंगे मेरी बात को और कहेंगे सर आप गलत हो गए। कैसे, आपने कहा था हर एस्पेक्ट में आप मुझे 52 करके दिखाएंगे, यानी टोटल बी कम है बॉय, थोड़ा रुकिए आप। ये नंबर कार्ड सुने कितने हैं 9, हाउ मेनी 9 4 द 36। थर्ड जो बेसिस आपका निकल कर आएगा बेटा, और इसी में मैं इसका सम करूंगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखिए मैं लाइन इसलिए खींच रहा हूँ, ये इससे अलग है। थर्ड बेसिस आएगा आपका बेटा सिंबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंबल लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंबल के बेसिस पे, और बहुत बच्चों ने गलत कर दिया था उसको, ठीक है। सर विच टाइप ऑफ सिंबल, तो बेटा इसमें 4 सिंबल्स होते हैं, ठीक है। 4 सिंबल में भी आपको 2 मिलेंगे रेड के एंड 2 सर 2 हो जाएंगे आपके ब्लैक, ठीक। 2 रेड मिलेंगे और 2 ब्लैक मिलेंगे। अच्छा, जो रेड कलर के होंगे उनमें 2 हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं बेटा इनमें भी 2 हैं, समझ गए। इस तरीके से यानी सिंबल के बेसिस पे 4 टाइप के आएंगे। कितने टाइप के आएंगे बेटा 4 टाइप्स के आएंगे। सर कौन कौन से होंगे, तो बेटा रेड में होगा आपका डायमंड, पहला क्या होगा डायमंड, ठीक है। कुछ इस तरीके से सिंबल रहता है इसका। सेकेंड वन क्या होगा सर हार्ट होगा, ऐसा होगा हार्ट, हाँ थोड़ा ऐसा नहीं बनाऊंगा, और थोड़ा लार्ज का एस्पेक्ट में बनता है ऐसे करके, ठीक है। और ब्लैक में बेटा आपके 2 होते हैं, एक क्या होता है, एक सर होता है ऐसा, ठीक है, और दूसरा आपका इस तरीके से क्लब और स्पेड, ये 2 हो गए आपके, ठीक है। यानी क्लब और स्पेड किसमें होते हैं सर ब्लैक के, और डायमंड और हर्ट किसका होता है रेड कलर का होता है, ठीक है। कितने टाइप के हो गए 4। इट मीन्स सर कि ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 एस्पेक्ट के हैं, ये हर में यानी कि हर टाइप में आप देखेंगे तो ये 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। जो बच्चा इस चीज़ को समझ गया उसका क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला। सिंबल के बेसिस पे 4 टाइप के कलर होते हैं, कितने 4 टाइप के, ठीक है। तो सर आपने सम करके नहीं दिखाया बेटा, मतलब कि 13 ये होंगे 13 ये होंगे, और उसी तरीके से 13 ये एंड 13 ये, ठीक है। यानी कि हर एक कलर में, यानी कि हर एक टाइप के नंबर में कार्ड में आपको एक क्या मिलेगा डायमंड, एक क्या मिलेगा हर्ट, एक क्या मिलेगा क्लब और एक स्पेड, ठीक है। यानी कि ये 2 नंबर का कार्ड लूंगा तो उसमें जो 2 ब्लैक के होंगे ना, इसमें एक क्या होगा सर एक स्पेड का होगा, एक किसका होगा एक क्लब का होगा, और रेड वाले में क्या होगा एक डायमंड का होगा सर, और एक होगा बाबू हार्ट का। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना इस एस्पेक्ट में कोई नहीं बताएगा आपको, समझिए इस चीज को, ठीक। सेकेंड वन क्या है बेटा कि सर टोटल करके नहीं दिखाया, तो भाई थोड़ा रुक जाइए अभी करके दिखा देता हूँ। देखिए
मैंने क्या बोला आपसे कि सर 13 होंगे हर एस्पेक्ट के, ठीक है। 13 क्या होंगे आपके, 13 होंगे आपके डायमंड, फिर हार्ट, फिर क्लब, फिर स्पेड। तो देखिए 13 एंड फर्दर मोर। सो सर 13 है, 4 टाइप के हैं, कितने हो गए, 13 4 का क्या होता है 52। चलिए इसका काम भी खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन सर फिर आपने इसका सम करके नहीं दिखाया 52 बी काम, ठीक है। ये समझ में आपको, सिंबल में कितने टाइप के, 4 टाइप के, ठीक है। कौन कौन से, डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पेड। फिर उसके बाद क्या है, इसमें सर 2 रेड है 2 ब्लैक है। ये दोनों किसके हैं बेटा, रेड के। ये दोनों किसके हैं, ब्लैक के। एंड टोटल कितने हो गए, 13 4 52। थोड़ा रुककर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्लेइंग कार्ड्स में 13 टाइप के कलर आएंगे, मतलब 13 टाइप के नंबर आएंगे, और हर 13 कलर में 4 टाइप का होगा, ठीक। एक क्या होगा, डायमंड, एक हर्ट, एक क्लब और एक स्पेड, और 13 4 52, ठीक। चलिए तो क्या हो गया, कलर के बेसिस पे हो गया, नंबर के बेसिस पे हो गया, सिंबल के बेस पे हो गया। अब आएंगे कुछ स्पेशल कार्ड्स, ठीक। तो सर स्पेशल कार्ड्स क्या होते हैं, स्पेशल कार्ड्स के लिए आप देखिएगा, ठीक है। मैं इधर बताता हूँ आपको। 4th एस्पेक्ट है हमारा स्पेशल कार्ड। और बेटा स्पेशल कार्ड में मैंने 2 तरीके के बांटे हैं, 3 तरह के समझ लीजिए आप। इन्हें बोलते हैं बेटा फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सर फेस कार्ड, ठीक। और इसके 3 टाइप आप देखेंगे, क्या देखेंगे, 3 टाइप्स। कौन कौन सा, पहला होगा बेटा किंग, ठीक है, फिर होगा क्वीन, एंड नेक्स्ट वन इज जैक। कौन कौन सा हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया और जैक हो गया, ठीक। अच्छा फिर वही बात, सर ये क्या कितने होंगे, 4 किंग होते हैं, 4 होंगे आपके क्वीन एंड 4 होंगे आपके जैक, ठीक है। फिर मेरी बात, कलर के बेसिस पे क्या होगा, कलर के बेसिस पे 2 रेड 2 रेड दोनों में, यानी तीनों में सर 2 क्या होंगे, रेड होंगे, और 2 क्या होने वाले हैं, ब्लैक होने वाले हैं। 2 क्या होने वाले हैं, ब्लैक होने वाले हैं, ठीक है। और टोटल कार्ड्स कितने हो गए, तो सर फेस कार्ड कितने होते हैं, सर 3 होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, और एवरी एस्पेक्ट में 4 4 है, तो 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गया। तो अभी टोटल रह गया, देखिए 12 ये हो गया, 36 ये हो गए, और एक और बचा है बेटा, इसे हम बोलते हैं यूनिक कार्ड। क्या बोलते हैं, यूनिक कार्ड, यूनिक कार्ड। और आप पता करके देख लीजिए, किसी ने भी इसको यूनिक कार्ड से नहीं पढ़ाया है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और इसको फेस कार्ड के एस्पेक्ट में ले लेते हैं, और पेपर में उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। और एक डिटेल में आपको और दे दूं, शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए फेस कार्ड कितने टाइप के थे, 3 टाइप के। कौन कौन से सर, किंग, क्वीन एंड जैक, एंड एवरी कार्ड इज 4। सो 3 4 द व्हाट बेटा, 12, यानी 12 कार्ड हो गए। तो अगर कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कलर के बेसिस पे, तो देखिए 2 रेड एंड 2 रेड, 2 ब्लैक 2 ब्लैक 2 ब्लैक, इट मीन्स दैट ये जो 12 कार्ड्स फेस कार्ड होते हैं कितने होते हैं, 12। इसमें से डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा 6 रेड और 6 कैसे, ब्लैक हो गए, ठीक। तभी तो होते हैं 12 कार्ड। चलिए ठीक है बेटा, तो हम थे यूनिक कार्ड्स में, ठीक है। यूनिक कार्ड्स कितने होते हैं सर, 4, एंड इससे हम जानते हैं एस के नाम से। किसके नाम से बेटा, एस के नाम से। और सर इसमें भी वही एस्पेक्ट, क्या एस्पेक्ट, कि सर 2 हो जाएगा हमारा रेड कार्ड, एंड सर 2 हो जाएंगे हमारे ब्लैक कार्ड्स, ठीक है, ओके। और इस 4 में भी आपको ये जो 2 रेड मिलेंगे वो किसके मिलेंगे सर, ये मिलेंगे आपको डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब, ठीक है। ये आप ब्लैक से बना लीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और इससे आप ऐसे बना लीजिए, ठीक। तो उसे लगा था ना, मैं सम करके दिखाऊंगा आपको, तो आप देखिए यहाँ मैं आपको सम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर 52 हो गया। फिर मैंने स्टार्ट किया था नंबर से। नंबर कितने कार्ड कितने होते हैं सर,
सर 36 होते हैं नंबर कार्ड्स यानी कि n, प्लस स्पेशल कार्ड्स कितने होते हैं सर, स्पेशल कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड यानी कि ये होते हैं टोटल 12, 3 टाइप के होते हैं, किंग क्वीन और जैक, और एवरी कार्ड 4 टाइप का, ठीक है। तो 3 4 12। और फिर सर यूनिक कार्ड यानी कि एस, वो कितने होते हैं 4, इसमें भी 2 रेड एंड 2 ब्लैक, सब मिलाकर कितना हो गया सर 52 कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये सिंगल बोर्ड है ना, दिस सिंगल बोर्ड गिव यू ऑल अगॉग इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ओके। प्लेइंग कार्ड्स में एक सिंगल क्वेश्चन अब ऐसा नहीं आने वाला आपका जो इस बोर्ड से बाहर हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी तो मैं इसके बाद क्वेश्चंस लूंगा इसके, बट आप कोई क्वेश्चन करेंगे, अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लेते हैं और आपका एक सिंगल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का प्लेइंग कार्ड्स के टॉपिक से, इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें मुझे भेजिए कि सर ये आपका क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर जा रहा है, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, हाँ। तो अब इस एस्पेक्ट में जितना मैंने पढ़ाया है आपको प्लेइंग कार्ड्स के बेसिस पे, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। और देखिए इसको हम कैसे करते हैं, लेकिन फिर वही आदत मेरा, मैं क्वेश्चन ठीक करने से पहले ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन गलत कैसे नहीं करना है, यानी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कैसे। देखिए कभी भी आपके सामने कार्ड का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वहां पर प्लेइंग कार्ड्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा है, वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये बिल्कुल इंश्योर कर लीजिएगा कि वहां पर 52 कार्ड्स हैं या नहीं। बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में वो बोल देता है कि मैंने किंग ऑफ हर्ट, किंग ऑफ डायमंड या फर्दर अदर जो कार्ड्स हैं वो मैंने निकाल लिए उसमें से, तो फिर रिमेनिंग कार्ड्स के थ्रू प्रोबेबिलिटी निकलती है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का एस्पेक्ट क्या है कि टोटल अपॉन आउट फेवरेबल आउटकम जो आने वाले हैं, यानी टोटल हमेशा नीचे रहेगा। तो जब वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स होगा ना, तभी आप नीचे 52 लेकर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको इंश्योर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। पहली बात क्या है कि क्या है, ये किंग है, लेकिन किस कलर का है, रेड कलर का। तो देखिए मैंने कैसे पढ़ाया है आपको, किस तरीके से पढ़ाया मैंने बताया है भाई कि फेस कार्ड कितने होते हैं। आप देखिए मैं इलाबोरेट भी कर रहा हूँ पर मैंने कहा ना फेस कार्ड 3 होते हैं। कैसे सर, किंग होता है, ठीक, और क्या होता है सर, क्वीन होती है, और क्या होता है सर, जैक होता है। ये हो गए फेस कार्ड्स, ठीक, फेस कार्ड्स हो गए। सर किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितनी होती है 4, जैक कितना होता है 4, इसमें से सर 2 क्या होंगे रेड, 2 ब्लैक, 2 रेड और 2 ब्लैक, देन अनदर 2 रेड एंड 2 ब्लैक। अब सिंगल क्वेश्चन आपका चला जाए बाहर वाला फेस कार्ड से, ठीक। उसके बाद सर मैंने क्या बताया था कि रेड में 2 सिंबल होते हैं, कौन कौन से, रेड में होते हैं सर, वेयर इज माय ब्लैक, रेड, ओके बेटा ये देखिए यहाँ से ना। तो 2 रेड मीन्स सर डायमंड एंड हार्ट, और ब्लैक में सर, ब्लैक में हो गया आपका स्पेड और ये स्पेड क्लब 2 हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपना। देखिए एक सिंगल क्वेश्चन के लिए मैंने पूरा आपको बता दिया ना, ये चीज सब में होगी ना, क्लब, डायमंड, स्पेड, इस तरीके से। चलिए अब किंग, ठीक सर, ऑफ कितना, रेड कलर, यानी किंग तो है लेकिन किस कलर का, रेड कलर का। तो सर किंग में रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, सिर्फ 2 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 2 कार्ड्स। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आंसर आपका, सर 2/52 बनेगा। क्या बनेगा, 2/52। आ किंग ऑफ रेड कलर, आ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, व्हाट वी कॉल सर 2/52, ठीक है। यानी किंग कितने, अगर सिर्फ किंग की बात करता तो हम क्या लेते हैं 4 कलर यानी 4 कार्ड्स, लेकिन उसने बोला है अ किंग ऑफ रेड कार्ड, यानी किंग तो है लेकिन सिर्फ रेड कार्ड का, इट मीन सर 2 लेंगे क्योंकि रेड कलर के 2 ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फेस कार्ड्स, अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, फेस कार्ड्स बताइए, फेस कार्ड्स कितने होते हैं। तो मैंने बताया आपको ना 4 + 4 + 4, वहां उसमें लिख के दिखाया था ना आपको लास्ट में। तो सर 4 + 4 होते हैं एंड 4 12 कार्ड्स, यानी यहाँ पर सिर्फ उसने फेस कार्ड्स की बात करी है। फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, सर फेस होते हैं 12 एंड टोटल
52, है ना, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी करते हैं हम लोग तो डिनोमिनेटर में टोटल कार्ड्स का लेके चलते हैं। 52 है कार्ड्स, तो 52 हमने यहाँ लिया। फिर लिखा है अ रेड फेस कार्ड। कैसा कार्ड? रेड होना चाहिए, लेकिन कैसा? फेस कार्ड है। क्या क्वेश्चन है देखिए, ये फेस कार्ड्स है, ठीक है, 4 4 एंड 4। तो लास्ट के स्टेप में मैंने बताया था ना कि 12 कार्ड्स तो हैं, लेकिन 2 रेड एंड 2 रेड, यानी कि सर 6 होंगे रेड और बचे हुए 12 में से 6 क्या होंगे? ब्लैक। देखा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो मैंने आपको इसके पीछे सेटअप करके दिखाया था पूरा, उसका एक सिंगल स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर क्वेश्चन बनाइए। क्या लिखा है? अ रेड फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड तो होंगे, लेकिन किसके? सिर्फ रेड के। तो फेस कार्ड में रेड कितने होते हैं? सिर्फ सर 6 होते हैं, बाकी 6 ब्लैक होते हैं। तो सर ये हो गया आपका 6/52, ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक, फिर आते हैं, देखिए अ जैक ऑफ हार्ट्स। क्या लेना है मुझे? सर जैक लेना है, किसका? हार्ट का। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए जैक में कितने कार्ड है? 4। सर 2 रेड एंड 2 ब्लैक। सर ये आपने इसमें कहीं पे मुझे ये हार्ट का तो बताया नहीं, तो मैंने बताया तो कि जिस तरीके से किंग में क्या है? डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड, उसी तरह जैक में भी होगा। क्या होगा सर? रेड के क्या होते हैं? रेड के होते हैं डायमंड और आपका होता है हार्ट। ठीक, ब्लैक में क्या होते हैं? ब्लैक में होते हैं सर क्लब और स्पेड। ठीक है, सिंबल ऐसे बनता है, देख लीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने? जैक ऑफ हार्ट, यानी जैक का हार्ट। तो जैक का हार्ट कितना है? सिर्फ एक ही तो है। जैक का सिर्फ क्या लेना है आपको? सिर्फ हार्ट लेना है। उसने रेड नहीं बोला, रेड बोलता तो 2 लेते, ब्लैक बोलता तो 2 लेते, उसने सिर्फ जैक का हार्ट बोला, यानी जैक का सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक, तो जैक का हार्ट कितना होता है? सिर्फ एक होता है, 1/52। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं स्पेड्स। उसने क्या बोला? सिर्फ स्पेड बोला है। तो मैंने बताया था सिंबल के बेसिस पे 4 होते हैं। कौन कौन से? सर होते हैं आपके डायमंड। ठीक, चलिए सिंबल नहीं बनाते, इस बार लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो एक होता है डायमंड, फिर सर हार्ट, क्लब और स्पेड। और बताया था ना मैंने, ये दोनों कैसे होते हैं? रेड होते हैं, और ये दोनों कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। सॉरी, ये आपके रेड होते हैं डायमंड हार्ट, और ये दोनों ब्लैक होते हैं। तो उसने पूछा है कि सर स्पेड लेना है। मैंने सिर्फ एक स्पेड कार्ड निकाला है। तो स्पेड के कितने चांसेस बन सकते हैं? सर पता नहीं कौन सा स्पेड है, किंग का है, क्वीन का है, जैक का है, या नंबर्स का है। तो ये सब 13 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? सब सिर्फ 13 एंड टोटल बन जाता है इनका 52 अगर सम करेंगे तो उसने एक स्पेड निकाला है। ठीक, तो कोई भी स्पेड हो सकता है, तो हम टोटल लेंगे 13/52। देन आफ्टर क्वीन ऑफ डायमंड। देखिए फिर वही क्वेश्चन आया, क्वीन तो ली है उसने, लेकिन किसके लिए? सिर्फ डायमंड की। ठीक, क्वीन किसकी? सिर्फ डायमंड की। तो डायमंड कितना होता है? सिर्फ एक ही होता है, यानी सर 1/52। देखा, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तभी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना। आपने सोचा क्वीन ली है तो क्वीन ऑफ 4 उठा कर रख देंगे, लेकिन ये भी तो देखिए किसकी ली है, उसने इंश्योर कर रहा है कि सर डायमंड की ली है, तो डायमंड सिर्फ एक ही होता है ना, तो ये रख दिया आपका। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर है बेटा, अगर आप इसको चाहें तो रिड्यूस भी कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा ना 2/52, तो आप इसको रिड्यूस करेंगे तो सर ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 26 ना। इसी तरीके से आप बाकी का भी कर सकते हैं, ये सब का भी, जैसे इसका कर सकते हैं सर 2 6 12 एंड 2 26। देन आफ्टर सर 2 3 6 एंड 2 1 2 2 3, इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं आप ना। और फिर मेरी बात, मैंने क्या कहा था शुरू की वीडियो में कि भैया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं जाने वाला। आप देखिए ना, ये सारे जो लिखे मैंने फ्रैक्शंस है क्या कोई इसमें से इम्प्रॉपर? सारे कैसे हैं? प्रॉपर है। प्रॉपर का डेफिनेशन फिर से वही पुरानी बात, सर न्यूमरेटर इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, क्योंकि आप n इज इक्वल टू डी को भी अगर प्रॉपर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैथ्स में इसको ग्रेडिक सिस्टम में इक्वल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। बस क्या नहीं होना चाहिए सर? ये नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपका आंसर गलत। ठीक है, चलिए इसको देखिए बेटा, अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है टेलीग्राम का, उसमें आप क्वेश्चन पूछिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है।